क्रिप्टो मार्केट में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है। रसिया ने एक नया क्रिप्टो रेगुलेशन बिल अप्रूव किया है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पर स्ट्रिक्ट लिमिट लगाई गई है। यहाँ इन्वेस्टर्स सिर्फ $3300 पर ईयर तक ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर पाएंगे और सिर्फ अप्रूव्ड हाई लिक्विडिटी एसेट ही ट्रेड हो सकेंगे। साथ ही एंट्री से पहले यूजर्स को नॉलेज टेस्ट पास करना होगा और सारे के सारे ट्रांजेक्शन लाइसेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होंगे। ये दिखाता है कि रसिया क्रिप्टो को बैन नहीं कर रहा बल्कि कंट्रोल के साथ अलाउ कर रहा है। गूगल के रिसर्चर्स के मुताबिक बिटकॉइन और इथेरियम की सिक्योरिटी तोड़ना पहले से और आसान हो सकता है। पहले इसे तोड़ने के लिए मिलियंस ऑफ क्यूबाइट्स चाहिए होते थे, लेकिन अब एस्टिमेट के हिसाब से 5 लाख क्यूबाइट्स और प्रैक्टिकल लेवल पर 1200 से 1450 हाई क्वालिटी क्यूबाइट्स भी काफी हो सकते हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से क्वांटम अटैकर्स 9 मिनट्स में प्राइवेट की क्रैक कर सकते हैं, जबकि ट्रांजैक्शन कंफर्म होने में मिनिमम 10 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर आसानी से रियल टाइम हैक पॉसिबल है। साथ ही टैप रूट अपग्रेड के बाद पब्लिक कीज ज्यादा विजिबल होंगे, पर क्लियर सिग्नल है कि क्रिप्टो को ज्यादा क्वांटम सेफ्टी सिक्योरिटी पर शिफ्ट करना होगा। दुबई की वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने लेवरेज और डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर स्ट्रिक्ट रूल इंट्रोड्यूस किया है, जो बाइनेंस, बायबिट और OKX जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अप्लाई होगा। अब कंपनीज को स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा और सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को ही कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग अलाउ होगी। ये स्टेप रिस्क की लॉसेस को कम करेगा और लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो मार्केट को एक सेफर साइड बनाएगा। आइए देखते हैं आज के टॉप गेनर्स को। आज 48% ग्रोथ के साथ केरनेल नंबर 1 पर रहा, वहीं 22% ग्रोथ के साथ रिवर नंबर 2 पर रहा और 17% ग्रोथ के साथ WKC नंबर 3 पर बना रहा। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो सन क्रिप्टो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. The information and material contained herein are subject to change without prior notice, including prices, which may fluctuate based on market demand and supply. We strongly encourage you to conduct independent research, exercise caution, and invest only after proper due diligence.